Hey guys, what's up? क्या हाल चाल? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor, and this video I'm making for all my CMA final students. CMA का एग्जाम्स अभी ओवर हो चुका है. हमने रिव्यू वीडियो भी डाल दी है इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स के लिए. बट आज का वीडियो बहुत ही खास है. खास क्यों है सर? आज अपने एनालिसिस करने वाले हैं CMA फाइनल आईडीटी पेपर नंबर 19, जून 23, दिसंबर 23 एंड जून 24. ये तीन टर्म्स के पेपर को अगर हम एनालिसिस करें न्यू सिलेबस के हिसाब से, तो अपने दिसंबर 24 में जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं उनको क्या क्या प्रैक्टिकल चैलेंजेस आने वाले हैं, उनको क्या क्या चीजों की तैयारी रखनी चाहिए पहले से, एंड व्हाट आर द थिंग्स व्हिच दे शुड डू फ्रॉम डे वन इटसेल्फ व्हाइल दे आर डूइंग प्रिपरेशंस. आपने क्लासेस लिया हो कहीं से, नहीं लिया हो, फर्क नहीं पड़ता. आपको अपने CMA फाइनल आईडीटी दिसंबर 24 का प्रिपरेशन करने के लिए कुछ मेजर टिप्स मैं आज ही आपको दे रहा हूं, क्योंकि अभी अभी एग्जाम ओवर हुआ है. मैंने पूरा एनालिसिस किया है तीनों टर्म्स के बेसिस पर. मैंने कुछ कंक्लूजन्स मैंने ड्रॉ किया है कि अगर कोई स्टूडेंट ये बेसिक काम कर लेगा ना, तो उसका पास तो मतलब दूर दूर तक एकदम 100% कंफर्म है. और अगर वो थोड़ा सा एफर्ट डालेगा तो ही कैन कन्वर्ट दैट पासिंग मार्क्स इनटू गुड एग्जाम्शंस. मतलब अच्छी अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है कि उसका 60 प्लस मिनिमम मार्क्स आएगा. देखो बेटा, CMA फाइनल ग्रुप 4 में अगर आप देखो, आपका CFR का पेपर इंस्टीट्यूट पास्ट ट्रेंड्स में बहुत ही, इस बार भी मैंने सुना और पास्ट ट्रेंड्स में भी बहुत ही डिफिकल्ट सेट कर रहा है. बच्चों का मार्क्स CFR में नहीं आ रहा है. कॉस्ट ऑडिट SPMBB में उनका एवरेज मार्क आ जा रहा है, SPMBB में चलो फिर भी ठीक आ जा रहा है, अच्छा मार्क्स आ जा रहा है. बट ओवरऑल अगर आप देखिए तो CFR के वजह से आपका एग्रीगेट जो है वो शॉर्ट होता है. आईडीटी को और कॉस्ट स्टडीड एसपीएमबीसी में एक पेपर मिनिमम आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका 65-70 मिनिमम आप स्कोर करेंगे, तब जाके आपका पेपर जो है वो बैलेंस ऑफ होगा. कंसिडरिंग ऑल द सिचुएशंस मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. आशा करता हूँ कि आप ये शेयर करेंगे. बिफोर गोइंग फर्दर, अभी फ्लैट 10% ऑफ है हमारे सारे कोर्सेज पे, टिल 1 वीक चलेगा, क्योंकि अभी हमारा न्यू वेबसाइट लॉन्च हुआ है. तो आप जितने भी कोर्सेज है आप अप्लाई करेंगे एनजीसी कूपन कोड, आप अप्लाई करेंगे एनजीसी कूपन कोड टू अवेल फ्लैट 10%, जो हमारे वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा. ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. पेपर नंबर 19 न्यू सिलेबस की लर्निंग. सबसे पहला पॉइंट जो मेरे को बच्चों को थोड़ा सा मैं ऑफेंडेड भी हूं, क्योंकि देखो मेरा नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 110 क्लासेस जाता है. लगभग 220 घंटा मेरा लेक्चर्स है. मुझे पता है कि बाकी लोग के कंपैरिजन में मेरा लेक्चर्स नंबर ज्यादा है, आई नो दिस. बट मेरी जो कवरेज है, मैं किसी भी स्टूडेंट को ये अज्यूम करता भी नहीं हूं कि आपको इंटर में आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आपको जीएसटी के बारे में कुछ भी नहीं आता है. प्लस हम इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारे प्रैक्टिस सेशंस भी रहते हैं, प्लस रिवीजन सेशंस भी रहते हैं, जिसके वजह से नंबर ऑफ लेक्चर्स आपको ज्यादा दिखता है. बट कोई भी स्टूडेंट अगर मेरा क्लास देखा होगा, वो 100% अगर लेक्चर देखा होगा तो उसको सेटिस्फैक्शन जो मिला होगा, आप उससे बात कर सकते हैं. मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरा लेक्चर देखा है CMA फाइनल का, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना. जैसा भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आई विल टेक इट वेरी पॉजिटिवली. ठीक है, और अगर नेगेटिव कमेंट होगा तो मैं उसको रेक्टिफाई कर लूंगा नेक्स्ट बैच में, और पॉजिटिव कमेंट होगा तो मैं उसको रिटेन रखूंगा सर. तो मेरे को एक चीज थोड़े से स्टूडेंट्स लोग से, मतलब आपको एक सजेशन देना बेटा, कि प्लीज नंबर ऑफ क्लासेस एंड ऑल से आप जज मत किया करिए कोई भी फैकल्टी को. आपको उसकी लेक्चर, उनकी लेक्चर्स देखनी चाहिए, आपको उनकी पढ़ाने का टेक्निक देखनी चाहिए, आपको कैसा सूट हो रहा है वो आपको देखनी चाहिए. इफ यू आर कंफर्टेबल, जस्ट नॉट सी 1 और 2 3 4 लेक्चर्स. उनका 1 3 4 लेक्चर्स देख के कुछ नहीं होगा. आपको कंसिडरेबल नंबर ऑफ 2 3 चैप्टर उनका देखिए यूट्यूब पे, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाउ कंफर्टेबल यू आर विद दैट फैकल्टी. तो सबसे पहले मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि प्लीज फाइनल का जो आपका कोर्स है ना बेटा आईडीटी का, उसमें इंटर के टॉपिक्स भी इंसर्टेड है, जिसकी वजह से आप विश्वास नहीं करेंगे, फाइनल का जो आपका स्टडी मटेरियल है वो अमंग्स्ट दी ऑल सब्जेक्ट्स इन CMA फाइनल आईडीटी का जो स्टडी मटेरियल है वो ओवर 1000 पेजेस है. वो ओवर 1000 पेजेस है, वो डीटी से भी ज्यादा बड़ा है. तो यहां पे मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि इंटर के सारे सेक्शंस फाइनल में भी है, क्योंकि जीएसटी इज अ वेरी मच इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट. बहुत सारे टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो सब चीज इंस्टीट्यूट ने दे दिया है सिलेबस में. तो इंटरमीडिएट के जो टॉपिक्स है वो भी आपके फाइनल में है, और बच्चे क्या करते हैं, इंटरमीडिएट वाला टॉपिक को छोड़ देते हैं या बहुत ही लास्ट मिनट में एकदम देख के जाते हैं, और वही उनका सबसे बड़ा कारण होता है कि वो अच्छे से एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं. तो टॉपिक्स विच यू हैव स्टडीड इन इंटरमीडिएट शुड नॉट बी टेकन लाइटली. मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि आपको अपना फाइनल का जर्नी
वापस से स्टार्ट करना चाहिए, कंसिडरिंग कि आपका इंटर का सारा रिवीजन हो रहा है। ठीक है, भले आप उसको थोड़ा सा फास्ट वे में करिए, हम लोग कराते भी फास्ट वे में। और इस बार मैंने न्यू अभी जो मेरा बैच लॉन्च हुआ है, मतलब मैं अभी वीडियो उसके लिए आपको इसमें बता दूंगा, हमारा जून 25 का न्यू बैचेस हम अगस्त से स्टार्ट कर देंगे। हम न्यू जून 25 का जो बैचेस है, हमारा जो नया बैचेस है जून 25 का, हम उसको अगस्त से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, विल स्टार्ट फ्रॉम अगस्त। जून 25 का न्यू लाइव बैच। दिसंबर 24 का जो हमारा बैचेस है वो फुल्ली रिकॉर्ड हो चुका है, आप उसका रिकॉर्डिंग अवेल कर सकते हो, उसके साथ हमारा लाइव रिवीजन सेशंस होता रहेगा। तो दिसंबर 24 का क्लासेस हमारा फुल रिकॉर्ड हो चुका है, उसको अवेल कर सकते हो। और जून 25 का जो हमारा बैच होगा वो हम स्टार्ट करेंगे अगस्त से लाइव। ठीक है, तो उसमें मैं क्या करने वाला हूं, मैं कुछ इसमें स्ट्रक्चरल चेंज करूंगा। ये नंबर ऑफ लेक्चर्स में भी 80 तक आ जाए बेटा, 80 से 90 तक ये लेक्चर आ जाएगा, क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो होगा इंटरमीडिएट रिलेटेड, जो ऑल दो इंस्टीट्यूट दे के रखा है मटेरियल में, बट वो कभी पूछता नहीं, और अगर पूछ भी लेगा तो आई एम श्योर आप उसका आंसर कर देंगे। वो कुछ लेक्चर्स जो है वो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे दे दूंगा, जिसके वजह से आप उसको आगे कर लेंगे। वो मैं आपको बैच में समझा दूंगा, आज के वीडियो में मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। तो टॉपिक स्टडीड इन इंटरमीडिएट शुड नॉट बी टेकन लाइटली। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज 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 ये लर्न कर लीजिए, क्योंकि जून दिसंबर 23 का पेपर मेरा यहाँ खुला हुआ है। ठीक है, ये सारे के सारे पेपर्स में इन्होंने बहुत सारे सवाल जो है वो इन्होंने पूछा है फ्रॉम योर इंटरमीडिएट सिलेबस। केस लॉस वाला पार्ट को स्टूडेंट एज इट इज इग्नोर कर देते हैं। इस बार जून 24 में 3 क्वेश्चन आया, 3 से 4 क्वेश्चन आया केस लॉस का। एक क्वेश्चन तो पूरा ही केस लॉ का था, और 2 पार्ट्स में अलग अलग क्वेश्चन थे। दो क्वेश्चन अलग थे, अलग अलग पार्ट्स में, सब पार्ट में। सो यू कैन नॉट इग्नोर केस लॉस। केस लॉस का मैं आपको अलग से 2 वीडियो दे के रखा था, जिसमें मैंने खाली केस लॉस ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स आपको कराया था, और उसका स्टडी मटेरियल भी आपको अलग से पीडीएफ दिया गया था। तो केस लॉस को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और कम से कम केस लॉस से जो नंबर ऑफ मार्क्स फाइनल लेवल पे आते हो 15 से 20 नंबर आएगा ही आएगा, विदाउट एनी फेलियर। तो केस लॉस के ऊपर ग्रिप रखना है, तो आपको चैप्टर के साथ साथ जैसे जैसे आपको केस लॉस पढ़ाया जाता है उसको आप पढ़िए प्लीज। थ्योरी चैप्टर्स जो है जनरली बच्चे उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ये भी बोलते हैं सर इंटर का टॉपिक पढ़ लेते हैं, आप 2-3 टॉपिक हमें और बता दो कि हम वो और कर लेंगे, बाद बाकी हम छोड़ देंगे। तो थ्योरी चैप्टर्स आप छोड़ नहीं सकते बेटा। इनफैक्ट सीएमए फाइनल आईडीटी में एक थ्योरी का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। सीएमए फाइनल आईडीटी में थ्योरी का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। इंस्टीट्यूट आपको डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन पूछने वाला है। इंस्टीट्यूट आपको डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन पूछने वाला है। थ्योरी वाला जो पार्ट है वो सिग्निफिकेंटली आपके लिए बहुत रेलेवेंट होगा, जिसके लिए आप थ्योरी चैप्टर्स को जो है बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अवॉइड द थ्योरी चैप्टर्स। देखो तीनों टर्म में देखा गया है कि पेपर इज जनरली कमिंग वेरी एवरेज। वेरी एवरेज मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं आ रहा है, तो बहुत ज्यादा इजी भी नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली एग्जामिशन वाला पेपर तो है। थोड़ा सा चेकिंग डिफिकल्ट अगर होता भी है तो आपको एम करना चाहिए कम से कम 70-75, तब जाके आप 60 प्लस स्कोर पर कर पाएंगे। अगर आप एम ही करेंगे कि मेरे को 60 मिलेगा, तो आपको 60 कभी नहीं मिलेगा। यू विल डेफिनेटली डू सम मिस्टेक्स, यू विल डेफिनेटली नॉट कंप्लीट द आंसर प्रॉपर्ली, बिकॉज ऑफ विच यू विल लूज सम मार्क्स। सो यू शुड एम हाई। पहले विजन रखिए कि मेरे को 75 तक लाना है मिनिमम आईडीटी में, तब जाके तो आप ला पाएंगे 60-65 तक। नेवर नेवर एवर थिंक दैट आप 60-65 सोचे तो आपका 60-65 आएगा ही आएगा। मैं आपको एक बेसिक टिप देता हूं। जनरली एमसीक्यूज जो है वो रिलेटिवली 3 टर्म में इजी आया है। अब आगे क्या होगा पता नहीं, बट जहां तक मेरा जो एक होता है ना ट्रेंड एनालिसिस कहता है, प्लस मैं देखता हूं आईडीटी का जो नेचर ऑफ द सब्जेक्ट है, इससे और क्या पूछेंगे ये लोग। एमसीक्यूज में भी आपको अननोन सोर्सेज से तो पूछेंगे नहीं, नॉन सोर्सेज से पूछेंगे। मे बी दे विल नॉट आस्क यू इजी, दे विल आस्क यू डिफिकल्ट, बट वो डिफिकल्ट का प्रपोर्शनल जो रहेगा वो ज्यादा नहीं रहेगा। आउट ऑफ 15 आपको 15 में से 10 एमसीक्यूज तो ऐसा रहेगा ही रहेगा जो आपके लिए एकदम इजीली अटेम्प्ट आप कर सकते हो। 2 में भी इजी टू थोड़ा एवरेज वाले लेवल पर है, और 3 और 2 में भी लिटिल डिफिकल्ट। तो मेरे हिसाब से एमसीक्यूज तो डेफिनेटली ये तीनों अटेम्प्ट में इजी आया था। 5 क्वेश्चन जो आपको सब्जेक्टिव में करना पड़ता है, अप्रोक्सीमेटली 2 तो मिनिमम, हायर साइड 3 एकदम अटेम्प्ट कर सकते हो इजी मैनर में। डिस्कस द फीचर्स ऑफ क्यूआरएमपी स्कीम। कैन यू एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन फाइनल लेवल? डिस्कस द फीचर्स ऑफ क्यूआरएमपी स्कीम, कितना सिंपल है। टाइम ऑफ सप्लाई का एकदम सिंपल आंसर,
टाइम ऑफ सप्लाई का एकदम सिंपल, प्लेस ऑफ सप्लाई का एकदम सिंपल, वैल्यूएशन रूल से रूल नंबर 32 सब रूल 2 क्लॉज बी। अब बच्चा अगर पढ़ते समय ये ध्यान नहीं देगा, अब ये मत एकदम भी मेरे से मत डिस्कस करना कि सर आपको सेक्शन नंबर लर्न नहीं होता, नहीं लर्न होता तो करना पड़ेगा। सीएमए फाइनल आईडीटी में आपको करना पड़ेगा सेक्शन नंबर लर्न, ट्रस्ट मी, यू हैव टू लर्न द सेक्शन नंबर्स एंड द नेसेसरी रूल्स जो कि आपको क्लासेस में पढ़ाया जाता है साथ में। तो 2 और 3 मिनिमम, यानी कि ये आपको मिनिमम जो देता है वो आपको 42 मार्क्स इधर और 30 मार्क्स इधर, तो 70 मार्क्स तो एकदम ही आप अटेम्प्ट कर सकते हो इंक्लूडिंग एमसीक्यूज। बाकी 30 मार्क्स में भी ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं आएगा आपको, वो 30 मार्क्स में से इंस्टीट्यूट एक या दो सब पार्ट ऐसा देगा जो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। तो जनरल प्रोफेशनल एग्जाम में उसमें तो होगा ही गाइस। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट 2 to 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, तो अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो 70% ऑफ योर क्वेश्चंस जो है वो इजी रहता है। बाकी 30% जो है उसमें से कुछ पार्ट ये लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का देंगे, कुछ पार्ट ये लोग थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग वाला देंगे। ठीक है, तो 70 तो यार ठीक से स्कोर कर लो बढ़िया से। ठीक है, कस्टम्स एंड एफटीपी आपके बकेट लिस्ट में एकदम लास्ट में रहता है। क्यों? क्योंकि बहुत बोरिंग है, आई नो एफटीपी बहुत ज्यादा बोरिंग है, टू मच ऑफ लर्निंग इज रिक्वायर्ड। आप विश्वास करेंगे इस बार एफटीपी से इतना इजी क्वेश्चन आया, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम से पूछ लिया, हु इज एलिजिबल ऑन व्हाट सप्लाईज, व्हाट इज द टाइम लिमिट, वो भी बच्चों को डिफिकल्ट लग रहा है। मेरे पास कमेंट में आया कि सर ये बहुत डिफिकल्ट था, ये वो। कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रोफेशनल लेवल पे जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में गाइस? तो आपको अपना प्रिपरेशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आप अगर ये सोचेंगे कि नंबर ऑफ क्लासेस कम से मेरा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई मेकिंग दिस वीडियो, कि नंबर ऑफ क्लासेस कम से कम ले, नंबर ऑफ क्लासेस कम से कम करे, इतना टाइम नहीं है। कहाँ टाइम? तो आपका टाइम जाता कहाँ पे है? अगर आप सोच रहे हैं कि बस आर्टिकलशिप कर ले और एक दो पेपर, तीन पेपर अच्छे से पढ़ ले, बाकी कई कई पेपर में शॉर्ट स्टडी कर ले, सेलेक्टिव स्टडी कर ले, तो गाइज आई थिंक यू आर नॉट मेड फॉर दिस प्रोफेशन। डोंट टेक मी अदरवाइज, आई एम बीइंग वेरी वेरी अपफ्रंट। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भाई आप जो प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, इट हैज अ रिस्पेक्ट। सीएमए इतना इजी नहीं है बनना। तो कस्टम्स एंड एफटीपी शुड बी गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस। में देखता हूं बच्चे छोड़ के चले जाते हैं यार, कस्टम्स थोड़ा बहुत कर लिया, एफटीपी तो पूरा ही छोड़ दिया, और एफटीपी से इजी क्वेश्चन आ गया। बताओ क्या करेंगे आप? एकदम इजी क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, डिस्कस द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ रोड टैप स्कीम। मैं अपने क्लास में कराता हूं, मैं बोलता हूं एटलीस्ट 7-8 पॉइंट्स पढ़ लेना। लास्ट एग्जाम में आया था ये, डिस्कस द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ रोड टैप स्कीम। ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूं, कस्टम्स एंड एफटीपी से आपको खाली थ्योरी पूछेंगे, प्लस एफटीपी वाले पार्ट से दे जनरली आस्क, सॉरी कस्टम वाले पार्ट से दे जनरली आस्क आपका वैल्यूएशन वाला पार्ट से, कि वैल्यूएशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, वैल्यूएशन फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स, या तो मैक्सिमम बैगेज का सवाल रहेगा प्रैक्टिकल लेवल पे, बाकी सब थ्योरी रहेगा। तो आई थिंक दैट मे बी द रीजन व्हाई यू आर नॉट अटेम्प्टिंग कस्टम्स एंड एफटीपी मोर। देखो थ्योरी पेपर रहेगा आईडीटी का, मेजॉरिटी 80% आप सोचो आपका थ्योरी पेपर रहेगा, 70 to 80% आपका थ्योरी पेपर रहेगा, 20 to 30% आपका प्रैक्टिकल पेपर रहेगा। इंटर में इतना गैप नहीं था, बट फाइनल में गैप इतना होता है। ठीक है, ये मैंने आप लोग के लिए खाली एक लिस्ट दिया है कि अगर आप अभी दिसंबर 24 के ऑलरेडी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दियो, ठीक है, तो ये बेसिक टॉपिक्स जो है वो आपको करके जाना चाहिए। मतलब ये सारे टॉपिक्स आप सपने में भी सोच नहीं, छोड़ नहीं सकते। ऑल्दो ये मेरे को अभी करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं अपने रिवीजन क्लासेस में बताऊंगा, बट इन केस अगर कोई स्टूडेंट दिसंबर 24 में अपियर कर रहा हो और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये बेसिक टॉपिक्स बेटा जो है वो आपको डेफिनेटली अपने कार्ड्स में रखना चाहिए। नेवर एवर टेक एनी रिस्क इन दिस टॉपिक। सप्लाई वाला चैप्टर, एग्जेम्पशंस, चार्ज में रिवर्स चार्ज, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू, टाइम ऑफ सप्लाई, अपील्स एंड रिवीजन, यहां तक तो इंटर के टॉपिक्स थे। अपील्स एंड रिवीजन, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, जीएसटी रिटर्न्स, और आपका कस्टम्स का बैगेज ड्यूटी ड्रॉबैक, वैल्यूएशन, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड एफटीपी आप छोड़ नहीं सकते। एफटीपी का कोई भी पार्ट नहीं, एफटीपी बहुत ही अब इजी कर दिया गया है न्यू पॉलिसी के हिसाब से, और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन एफटीपी से पूछा जाता है फ्रॉम द स्कीम्स, फ्रॉम द रिवॉर्ड स्कीम्स। तो ये बेसिक मिनिमम टॉपिक्स जो है वो आपको करके जाना चाहिए। बाद बाकी आप मेरा रिवीजन क्लासेस देखिएगा, दिसंबर के पहले 2-3 महीना पहले मैं लेकर आऊंगा इस बार। नाउ दिसंबर 24 वाले बच्चों के लिए क्या क्या चैलेंजेस है जो मेरे को फील होता है कि आप लोगों को फ्रॉम डे वन स्टार्ट कर लेना चाहिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर सीएमए फाइनल आईडीटी। नंबर 1, राइटिंग प्रैक्टिस, बिकॉज व्हाट आई फील, IDT being an extremely theoretical paper, if you don't know how to write your answers, you may be knowing the answers and you may tell me orally,
बट वही आंसर अगर मैं आपको बोलूंगा लिख के दो, तो शायद आप 50% भी लिख नहीं पाएंगे, आप नहीं लिख पाएंगे, आप बोल देंगे अच्छे से। तो भाई बोलने में और लिखने में फर्क होता है। एग्जामिनर ये नहीं सोचेगा कि तुम बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा, वो खाली आपका आंसर स्क्रिप्ट देखेगा। तो ये छोटी सी बात आपको समझ में क्यों नहीं आती है, वाई डू यू पीपल बिलीव कि नहीं लास्ट में देख लेंगे राइटिंग कैसा है। अपने शेक्सपियर नहीं है, मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं है। अपना इंग्लिश देखो, मैं जनरल स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी गुड, तो ना कि एकदम स्कॉलर है वो, वैसा नहीं है। इट्स एवरेज, इट्स डिसेंट, बट यू हैव टू वर्क हार्ड। You have to present your answers in such a way that any examiner who's reading your आंसर्स, उसके पास 500 बंडल आएगा, अगर उसके पास 500 पेपर्स रहेगा, उसमें से आपका पेपर स्टैंड आउट होना चाहिए। एंड इट कैन बी व्हेन योर प्रेजेंटेशन इज वेरी नाइस, आपका फाइनल आंसर उसका आंसर फाइनल आंसर मैच कर, बट द वे यू प्रेजेंटेड इज वेरी मच डिफरेंट। तो भाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे क्या है 2 महीना पहले एडमिशन लेते हैं। मैं भी जितना ही चीख चीख के बोल दूं कि दिसंबर का एग्जामिनेशन के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गया है, आप लोग क्लासेस ले लीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, कोई नहीं लेगा। सब आएंगे एग्जाम के 3 मंथ्स पहले, 4 मंथ्स पहले, डिस्काउंट है क्या, ये है क्या, अरे भाई डिस्काउंट तो हमेशा रहता है, कुछ ना कुछ हम डिस्काउंट आपको दे ही देते हैं। हम कभी भी एकदम 100% अपने बात पे नहीं रहते, नहीं आपको यही प्राइस है यही प्राइस। कोई स्टूडेंट अगर, हम लोग 100% ट्राई करते हैं बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए, अनलेस एंड अनटिल स्टूडेंट इज अनरीजनेबली आस्किंग, मतलब 50-60% डिस्काउंट, वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, बिकॉज हमारा एक क्वालिटी है बेटा जो हमें मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है, तो दैट इज वाई वी, बहुत ज्यादा हम आपको आप एक्सपेक्ट मत करो कि एकदम कर देंगे, लेकिन हाँ आपको अकोमोडेट करने का हमारी पूरी इंटेंशन रहती है। तो प्लीज आप एग्जाम के 2-3 महीना पहले अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो नहीं होगा आपसे, आपको अभी से दिसंबर 24 के लिए लगना पड़ेगा। राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। सेकेंड, नॉट जस्ट वॉचिंग द क्लासेस। अगर आपको लग रहा है कि सर का क्लास खत्म कर लिया हो गया, तो बात नहीं बनेगी। एंड दैट इज वाई इस बार मैंने फाइनल के लिए बहुत एफर्ट लिया था, जून 24 एग्जाम्स के लिए टैक्स सिवियर बुक आप लोग के लिए रेडी किया है। 2 वॉल्यूम है, मतलब आप थक जाएंगे, इतना सवाल है, इतना सवाल है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप टैक्स सिवियर का सारा सवाल प्रैक्टिस कर लिए, तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपका देखा हुआ नहीं है। एवरीथिंग विल कम फ्रॉम दिस, क्योंकि हमने सीए का, हमने सीएमए का, हमने सीएस का, ऑल पीटीपी आरटीपी एमटीपी हमने सारा सॉल्व करवाया उसमें, प्लस अमेंडेड। हाँ कुछ हाथ रेक्टिफिकेशन टाइपो एरर हो सकता है, अगर होगा तो प्लीज डू लेट अस नो, विल इमीडिएटली रेक्टिफाइड, वो आप समझ जाएंगे क्लासेस अपने बुक्स में। तो इसका हार्ड कॉपी बुक भी हमारा अवेलेबल, अगर आप लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, हमारे वेबसाइट पर है। हमारे वेबसाइट पे इसका हार्ड कॉपी भी आप अलग से बुक कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव वेदर यू आर स्टडिंग फ्रॉम अस और नॉट। जो हमारे एनरोल स्टूडेंट हो, इसका सॉफ्ट कॉपी आपको जाता है आपके ऐप में। तो 20% आपको ये जो टैक्स सिवियर बुक है ना, इसमें से कम 20% क्वेश्चंस ऐसे जो आपको हर चैप्टर के एंड में उसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहिए लिख के। मतलब सोचो अगर आप 10 क्वेश्चन आप सोच रहे हो कि मैं 10 क्वेश्चंस करूंगा, कम से कम 2 क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो आप लिख के प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। आपको पता चलेगा वेयर आर यू लैकिंग, are you able to make a format, are you able to conclude your answer, how to write the answer, relate with the section, relate the facts, conclude the answer, क्या आप ये कर पा रहे हो। और बाकी क्वेश्चंस आप गो थ्रू कर सकते हो, बिकॉज पॉसिबल नहीं है, मैं आप पे अनरीजनेबली एक्सपेक्ट आपसे नहीं करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लिखो लिखो, पॉसिबल नहीं है इतना, क्योंकि आपके लिए और भी सारे पेपर्स है। बट कुछ क्वेश्चंस आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिख के करना चाहिए। भाई लास्ट का 2 महीना रिविजन टाइम भी रखना है, तो 2 महीना पहले मत जगना। अगर आप क्लासेस आज से स्टार्ट करोगे ग्रुप 4 का, तब जाके आपको आगे पता चलेगा कि हाँ मेरा 3-4 मंथ्स तो गाइस आपका लगेगा, 3 to 4 मंथ्स अच्छे से। अगर आप डेली एक क्लास से ऑल्टरनेट एक क्लास, या हफ्ते में 5-6 क्लास भी करते हो, तो 4 महीना कम से कम लगेगा, क्योंकि मैं आपको स्क्रैच से पढ़ाता हूँ। मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे देख लेना, ये चीज़ तो तुम इंटर में किया ही है, ये तो इंटर वाला रिपीटेड टॉपिक है, खुद से कर लेना, ये सब मैं नहीं बोलूंगा। आई विल टेक एवरी क्लास, एवरी सब्जेक्ट, आईडीटी का एक एक चैप्टर कवर कराया जाता है विथ प्रैक्टिस, विथ इंस्टीट्यूट मटेरियल, तभी मेरा नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा है। ठीक है, तो डोंट जज एनी फैकल्टी बाय द नंबर ऑफ क्लासेस, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई भी फैकल्टी हो। Don't go for shortcuts, as I've already said. Lesser number of classes may not be better for you. ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा इंटरमीडिएट में बहुत सॉलिड था, मेरे पास टाइम नहीं है, तो एक्सेप्शन है, आप फास्ट ट्रैक बैच ले सकते हैं, वो अलग बात है सर। बट अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको आपके पास टाइम है, तो आपको हमेशा रेगुलर बैच ही ऑप्ट करना चाहिए, नथिंग बेटर देन दैट। ठीक है, तो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट
टू एक्सप्लेन इन वेरी वेरी क्रिस्प कि सीएमए फाइनल आईडीटी के लिए दिसंबर 24 के लिए क्या क्या चैलेंजेस है, क्या की लर्निंग्स आपको दिखाया गया पास्ट टर्म पेपर्स के बेसिस पे। पेपर एवरेज आ रहा है, एमसीक्यूज रिलेटिवली इजियर आ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिविटी अप्रोच पे ध्यान दो, वो ज्यादा आपको काम आएगा। ठीक है, जैसे फॉर्म फाइलिंग पूछ ले रहा है, टाइम लिमिट्स पूछ ले रहा है, नेचर ऑफ फॉर्म पूछ ले रहा है, फॉर्म नंबर पूछ ले रहा है, तो ये सब चीज पे फोकस करो। केस लॉस को भूलना नहीं है। थ्योरी चैप्टर्स को ऐसा नहीं कि बिल्कुल अवॉइड करके चलो। कस्टम्स एफटीपी पे 30% के ऊपर एकदम अच्छे से कस लो। 30% कस्टम एफटीपी जितना बेटा आप एफर्ट देते हो 30% बहुत है। ठीक है, जीएसटी में आपको इतना एफर्ट देना पड़ता है, वहां से 70% मार्क्स है, बट आपको रीजनेबली बहुत कम एफर्ट देना पड़ता है और आप 30% मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। बट ऑब्वियसली वो थ्योरी पार्ट बहुत ज्यादा है, तो बच्चों को जनरली रिटेन नहीं होता। तो रिटेन करने के लिए आपको, इसलिए मैंने बोला ना कि रिविजन टाइम आपको हाथ में रखना पड़ेगा। दैट इज अ चैलेंज विच आई फील फॉर December 24 एग्जाम्स। ठीक है, फिलहाल अभी मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास सीएमए फाइनल का ग्रुप 4 का हमने बेस्ट फैकल्टीज जो है हमारे साथ हमने कोलैब किया है। संतोष सर को आप जानते ही, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। निखिल गुप्ता सर को भी आप जानते ही, नीड्स नो इंट्रोडक्शन। सो हम लोग सबके पेपर्स, ऑल 4 पेपर्स अंडर वन रूफ विल बी प्रोवाइडेड टू यू एट जस्ट ₹30,000। अनलिमिटेड व्यूज, एग्जाम टर्म वैलिडिटी और हार्ड कॉपी मटेरियल्स। और अभी हमारा, क्योंकि वेबसाइट लॉन्च हुआ है, हमने एक कूपन निकाला है एनजीसी। ठीक है, एनजीसी निकुंज गोयनका क्लासेस। आप अप्लाई करोगे तो आपको फ्लैट 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, आपको फ्लैट 10% ऑफ मिल जाएगा। तो ये 1 वीक तक ही रहेगा, उसके बाद ये नहीं रहेगा गाइस। ठीक है, तो ये ऑफर लिमिटेड टाइम तक वैलिड है, तो आप इसका भरपूर फायदा उठा सकते हो। आपको इंडिविजुअल पेपर लेना है तो आप इंडिविजुअल पेपर भी ले सकते हो, बट हम सजेस्ट करेंगे क्योंकि आपका वैलिडिटी एग्जाम टर्म तक है, तो आप कभी भी लो, आपका प्राइस सेम ही होगा। ठीक है, और इससे बिलो शायद ही हमारा प्राइस जाएगा। फुल कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्लास है, मॉक टेस्ट सारे फैकल्टीज लेते हैं, सबका मैराथन आता है यूट्यूब पर। आईसीएमआई मटेरियल जो है हम सब कवर कराते हैं। 100% कवरेज पीटीपी आरटीपी एमटीपी का भी रहता है इंस्टीट्यूट का। ठीक है, तो यह सीएफआर आईडीटी सीमैट एसपीएमबीवी का कॉम्बो, ये आप चेकआउट कर सकते हो। हमारा वेबसाइट है www.nikunjgoenka.com। वहां पे आपको बाई कोर्सेज में जाना है, सीएमए में जाना है, फाइनल में जाना है। जिससे आप सीएमए फाइनल में जाएंगे तो आपको अलग अलग कोर्स दिखेगा, आप देख सकते हो। इंडिविजुअल कोर्स भी लिस्टेड है और हमारा ग्रुप वाइज, अच्छा 2 पेपर कॉम्बो आपको लेना है, मान लो आपको खाली आईडीटी और कॉस्ट ऑडिट लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, आईडीटी एसपीएमबीवी लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। सारा डिटेल्स हमारा यहाँ पर आपके लिए दिया हुआ है। आप जो भी कोर्स लेंगे अभी 1 वीक तक वो फ्लैट 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। और ये जो भी क्लासेस होगी December 24 का बात हो रहा है, December 24 का हमारा सारा क्लासेस जो है रिकॉर्ड हो चुका है बेटा। और आपको रिकॉर्डेड ही देखना चाहिए, क्योंकि अभी हो सकता है आपका कोई आर्टिकलशिप पीरियड चल रहा हो, किसी का इंटर्नशिप पीरियड चल रहा हो, तो सबका कुछ ना कुछ चल रहा हो, तो आप अपने हिसाब से क्लासेस कर सकते हो। जून 25 का बैचेस हमारा स्टार्ट होगा अगस्त से। ठीक है, जून 25 का जब हमारा क्लासेस स्टार्ट होगा अगस्त से, जो बच्चे जून में एग्जाम देंगे आप लोग के लिए लाइव बैच आएगा, तो उसका हम लोग अनाउंसमेंट अलग से करेंगे। बट अगर आप अभी भी जून 25 का क्लास लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। आप अभी कोई भी, आप जून 25 ऑप्ट कर लेना। जैसे आप जाओगे, मान लो आपको सीएमए फाइनल आईडीटी जून 25 चाहिए, तो आप लाइव एट होम में जाना, आप जून 25 में जाना। ठीक है, आपको मान लो हार्ड कॉपी, देखो बेटा सॉफ्ट कॉपी बुक का हम ऑप्शन देते हैं, बट हमें कभी देने का मन नहीं करता ये, क्योंकि वी नेवर बिलीव कि कोई स्टूडेंट 3-3 2-2 आपको 2 बुक दिया जाएगा, आपको सॉफ्ट कॉपी में आप पढ़ नहीं पाएंगे। बट कोई स्टूडेंट होता है नहीं मेरे को सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तो उनके लिए होता है, वो आपका ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं एक बार एक सेकेंड, आई थिंक इसमें यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, डाउनलोडेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर मैं जून 25 सेलेक्ट कर रहा हूँ, और फिर मैं हार्ड कॉपी बुक सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर आपको डिवाइस सेलेक्ट करना है कि आपको विंडोज़ में लेना है कि एंड्रॉयड में लेना है। आप जो भी लेंगे, आप एंड्रॉयड में लेंगे तो ये आपका जून 25, मतलब सोच रहे अभी से लेके 1 साल तक का वैलिडिटी आपके पास जून 25 का हार्ड कॉपी बुक्स। ठीक है, इसमें आपको फर्दर 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप 1 वीक के अंदर क्लासेस ले लेते हो फ्रॉम टुडे। ठीक है, इसी तरीके से आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेगा डाउनलोडेबल, अगर आपको पेन ड्राइव लेना है। अब जैसे मान लो कोई स्टूडेंट अगर लाइव एट होम लेना चाहता है, ठीक है, तो आप लाइव एट होम सेलेक्ट करना, जून 25 सेलेक्ट करना। अब लाइव एट होम मतलब मैं ये नहीं कि आप क्लासेस मिस कर दोगे, आपको बैकअप सेम डे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब लाइव एट होम जब भी स्टार्ट होगा जून 25 का, आपको उसका क्लासेस हम प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे को अभी भी कुछ क्लासेस अभी देखना है, तो आप हमारे टीम को रिक्वेस्ट करना, तो आपको हम उस बैच का भी एक्सेस दे देंगे जो पहले हमारा अभी चल रहा है।
और फिर आपको उस बैच से हटा के हम आपको जून 25 वाला बैच में कर देंगे। तो हम बहुत फ्लेक्सिबल है, हम चाहते हैं कि आप अपना टाइम यूज़ करें, अच्छे से यूज़ करें, और आप 100% जो भी क्वेरी है हमसे पूछ सकते हो। यू कैन कॉन्टैक्ट अस 9007922093 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे सामने दिख रहा है, और यू कैन मेल अस एट nikunjgoenka@gmail.com। दैट्स इट। एक छोटा डिस्कशन करना था आपके साथ सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि अब आपका जो जर्नी है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है सीएमए का। तो दिसंबर 24 स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज था। जून 24 के लिए तो हमने बहुत बात की है, अब दिसंबर 24 के लिए हम फिर से लग जाते हैं बेटा, विथ न्यू एस्पिरेशंस, एंड जितनी भी हम मेहनत करेंगे साथ में मिलकर करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय सीएमए फाइनल आईडीटी जून December 24 as well as June 25. Thank you so much. Bye bye. Take care.